ऐसे ही कॉशियस कमेंट्री आपने फ्राइडे सुबह देखी थी, जब सीरीज ऑन सीरीज पोजीशनिंग कैसी बैठी हुई है, कैसे एलिवेटेड लेवल्स पे नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, वो सब कंसर्न्स थे और कंसर्न स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहे थे। आज भी इन लेवल्स पे बाय नहीं करना है, उसी तरह का कॉशन का अंडरटोन दिख रहा है। ऐसे में फिर निफ्टी का अप्रोच हम रिटेल रखेंगे, क्या क्या देखें, क्या करें? बिल्कुल। अब मंडे की जहाँ तक आज की बात है निफ्टी की, फर्स्ट सपोर्ट है आपका 23,950 से 24,000। ये आपका फ्राइडे का लो है। और उसके अलावा अगर आप बड़ा सपोर्ट देखेंगे तो वो आएगा 23,850 से 23,900, जो कि आपका ये ऑप्शन का जोन है। उसके हिसाब से रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 24,050 से 24,100 जो आवरली कैंडल है उसके हिसाब से, और 24,150 से 24,200 ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस है। ऑल टाइम हाई भी है यहाँ और ऑप्शंस एक्टिविटी भी है यहाँ पर। एक सेल जोन है 24,050 से 24,100, प्योरली इंटरडे बात हो रही है, प्योरली 24,050 से 24,100, और स्टॉप लॉस रहेगा 24,200 का। बाय कहाँ करना है? अगर आपको मार्केट डिप दे दे 23,800 से 23,900 की और 23,750 के स्टॉप लॉस के साथ, अगले 3-4 दिन आपको यही करना होगा। देखिए, जो पिछला हफ्ता मार्केट ने आपको करके दिया ना, ये मत समझिए कि अब वो एक उसी तरीके से मार्केट चलता रहेगा। वो एक अलग वीक था, एक्सपायरी वीक था, मोमेंटम वीक था, कैलेंडर बदला है, सीरीज़ बदली है, और अब हम बजट की तरफ भी जा रहे हैं। थोड़ी सी कूल ऑफ मार्केट को शायद ज़रूरत है। वो वन पे आपको 200-200 पॉइंट की रैली वाले दिन नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना है आपको। मैं फिर कहता हूँ, वो फेजेस आते हैं मार्केट में, ये वाला फेज़ अब थोड़ा सा मार्केट में टफ रहेगा, उसको आपको नेगोशिएट करना है। कोई नहीं, टफ फेज होगा, पर गाइडेंस के लिए चैनल हमेशा ट्यून इन रखिएगा। तो थोड़ा सा दूर रहने का इस समय। आपने बाय जोन, सेल जोन दोनों हाईलाइट करी। कंफर्ट ज्यादा किसके साथ है इस समय? देखिए, कंफर्ट तो इस समय ये है कि आप थोड़ा सा साइडलाइन पर रहें और मार्केट को कूल ऑफ होने दें। लेकिन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो दोनों साइड के ट्रेड लें, लेवल बेस्ड ट्रेड लें, दोनों साइड की ट्रेड लें। जो ट्रेड मिले वो वाली ट्रेड लें। अगर बाय ट्रेड मिले तो बाय ट्रेड लें, सेल ट्रेड मिले तो सेल ट्रेड लें। ये पिछले हफ्ते की तरह एक वन वे बायस ना लेके चलें कि बस मेरे को तो बाय ही करना है। वो पिछले हफ्ते की ट्रेड थी। इस हफ्ते की ट्रेड थोड़ी सी अलग है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करें इस हफ्ते। स्क्रीन बेस्ड लेवल्स पे ध्यान रखें। बाय जोन, सेल जोन दोनों आपकी स्क्रीन पे ब्यूटीफुली हाईलाइट करे हुए हैं। थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है इस समय मार्केट, बहुत तगड़े मोमेंटम, बहुत अच्छे अप मूव्स के बाद। बैंक निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। फ्राइडे को ये पॉकेट भी गैप अप के साथ शुरुआत जरूर हुई, पर अपना मोमेंटम हायर लेवल्स पे सस्टेन कर नहीं पाई। 450 पॉइंट के दबाव के साथ फाइनली निफ्टी बैंक के सेशन की समाप्ति हुई। क्या रणनीति लेवल बेस्ड है? क्या इस पे अप्रोच क्या रखेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी कूल ऑफ हो गया थोड़ा सा, और 2 दिन से एक ये व्यू था कि अब बैंक निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ करेगा, बाकी सेक्टर्स चलेंगे। आई थिंक वो प्ले आउट हो चुका है। और एक और चीज़ हो रही है, मूविंग एवरेज अब थोड़े से क्लोज आ रहे हैं। हमने क्या बात की थी कि इतने दूर थे मूविंग एवरेजेस, 5 डे और 10 डे भी इतने दूर था, बट एटलीस्ट 5 डे के हम नीचे आ गए और 10 डे भी अब काफ़ी करीब आ गया। 10 डे मूविंग एवरेज अब आ गया आपका, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 51,800। 51,800 के आसपास मिल जाए तो वो एक वापस एक अच्छा जोन होगा फ्रेश एंट्री करने का। सपोर्ट कहाँ पर है? यहाँ पर 52,050 से 52,150 ऑप्शंस के हिसाब से, और उसके बाद 51,800 से 51,850 जहाँ आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहली रेजिस्टेंस है आपकी 52,500 से 52,800 पिवट के हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस है 52,850 से 53,050 ऑप्शंस बेस्ड। यहाँ पर भी आशीष सेल ट्रेड है 52,600 से 52,700 के बीच में, और एक स्टॉप लॉस लगेगा 52,850 का, और बाय ट्रेड है 52,000 से 52,150 के बीच में, और स्टॉप लॉस लगेगा 51,800 का। देखिए, ये लेवल्स ना आपको थोड़े बहुत एडजस्ट करने होते हैं स्क्रीन के हिसाब से। ये हम एक बेसिक टेक्सचर रखते हैं क्योंकि वो रखना ज़रूरी होता है, लेकिन स्क्रीन बेस देखकर उसी हिसाब से आपको वो ट्रेड लेनी है। ये नहीं कि बस वो जोन आया और ले लिया, वो जोन में स्टेबिलिटी आनी चाहिए तब लें। और सिमिलरली ऊपर के लेवल पर मार्केट का फिसलना ज़रूरी है। एक बार रेजिस्टेंस क्लियरली वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, वहाँ से फिसले तब सेल करें, उस हिसाब से करें। बिल्कुल ठीक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।